सवाल में क्या कहता है, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो सिलेंडर रोल अप विदाउट स्लिपिंग, यानी कि भैया वो आपको प्योर रोल कर रहा है ऑन सेम इंक्लाइन प्लेन विथ सेम इनिशियल स्पीड v, दोनों का ही इनिशियल स्पीड आपको सेम है. द स्फीयर एंड द सिलेंडर रीचेस अप टू मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2 respectively above the initial level. The ratio of H1 and H2 is how much? तो ये सवाल बेसिकली आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल आपको प्योर रोल करता हुआ, प्योर रोल का मतलब है कि भैया उसके पास v है, उसके पास ओमेगा भी है, और हर वक्त v इज इक्वल टू ओमेगा आर है. ठीक बात है सर. टॉप पे जाते जाते इसका v भी जीरो हो जाएगा, ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, प्योर रोलिंग कर रहा है. अच्छा सर, मान लेते हैं कि सर ये आपको h हाइट ऊपर चढ़ पाता है, तो आप यहां पे क्या लिखते हो इक्वेशन में? आप यहां पे लिखते हो कि भैया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. क्या लिखते हो आप यहां पे? आप लिखते हो कि सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा सर, सर जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है पूरा का पूरा वही तो लॉस में गया है, तो आप यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं. व्हाट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में थी? दैट इज इक्वल टू योर हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट k प्लस 1. सर ये किस तरीके से आप लिखते हो काइनेटिक एनर्जी? अगर आपने हमारा रोटेशन का रिवीजन सीरीज देखा हो, या फिर अगर आपने हमारा रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन का शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, विच इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपलर. ये आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, और यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपको बॉडी है. सॉलिड स्फीयर है तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/5, और अगर हॉलो सिलेंडर है तो k की वैल्यू आपको हो जाएगी 1. राइट? अच्छा, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. तो आपका यहां से सर m से m कट जाने वाला है, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि सर आपका जो हाइट राइज होने वाला है दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिएगा आपने दोनों को इनिशियल स्पीड v ही दिया था, तो भैया यहां पे v भी दोनों के लिए सेम है, यहां पे ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम है, तो हाइट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू k प्लस 1. राइट? तो बस कहानी खत्म. h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, आपको फर्स्ट वन है सॉलिड स्फीयर के लिए, तो k की वैल्यू 2/5 है, तो आप यहां पे लिखते 2/5 प्लस 1, और नीचे में आपका हो जाएगा हॉलो सिलेंडर है तो 1 प्लस 1, तो ये आपको हो जाएगा 7/5, और नीचे में 2 है, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 7/10. हमसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n अपना 7 आ गया. ठीक है.